पाकिस्तान की तारीख जब अब से लिखना शुरू की जाएगी तो शायद पिछले 12 महीने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन 12 महीनों में ज़रूर शुमार होंगे। उसकी वजह है इंसानी हुकूक की पामाली भी। मईशत की तो हम बात करते ही हैं, सियासत की भी बात करते हैं, आइन की भी बात हो रही है, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है इंसानी हुकूक। अब होने ये लगा है कि कोई भी शख्स उसको घर से उठा लो, उसको लापता कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, पहले ये होता था कि अच्छा जी कहीं दूर दराज इलाका है, चले जी उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा कर आपने ये कर दिया, लेकिन अब कोई दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं है। अब सिर्फ कि जी बोलता है, अच्छा वो नहीं बोल रहा, कोई उसके साथी बोल रहे हैं। जिस तरह सदीक जान आप ये बात करते हैं कि भाई अगर हमारे बोलने से एतराज़ है, जो लोग बोल न्यूज़ पर बैठ कर बात कर रहे होते हैं, तो अब ये होगा कि अच्छा वो लोग नहीं बाज आते, आपको भी इस तरह जाली केस में पकड़ लिया, वो आंसू गैस का शेल जनाब इधर से उधर हो गया, क्या हो गया। तो अब ये लोग जिनका कोई बराह रास्त उस तरह से नहीं है, सिर्फ ये कि मार्केटिंग हेड है, तो अब ये इदारे को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए अब इस हद तक जाया जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और कितनी तकलीफदेह बात है कि 4 रोज़ गुजरने के बावजूद इस वक्त तक आकाश साहब का नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। ये इसके अलावा किसको जंगल का कानून कहते हैं, बनाना रिपब्लिक और किसको कहते हैं, मुझे बताएं ना। आज के इस दौर में किसी महज़ब मुल्क के अंदर, किसी महज़ब मुआशरे के अंदर जहाँ पे इंसानी हकूक़ अवेलेबल हों, क्या वहाँ पर ये हो सकता है? और ये देखें कि ये अब एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें कुछ चेंज होंगी, तो हालात भी चेंज होंगे, लेकिन अब तो ये मिसाल हमने पिछले दौर में भी नहीं देखी, जब जिसको बदतरीन दौर हम समझते थे कि इस तरह से लोगों को उठाया जाए और 8-8, 10-10 दिन तक उनको जो है वो लापता रखा जाए। और एक चीज़ जो है ज़ाहिर है, अब ये कम से कम पंजाब और सिंध के लोगों को इदराक और एहसास हुआ है कि बलूचिस्तान वालों पर क्या गुजरती है जब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करते हैं और देखते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह है कि जिस तरह से आकाश साहब को जो है वो लापता किया गया है, अभी तक वो लापता हैं, कोई उनका पता नहीं है। उनकी वालदा की अपील और सदा हम सुना चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो साख है वो मुतासर हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन जो साहिबान इख्तियार हैं और साहिबान इख्तियार हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मुज़म्मिल, जब हम देखते हैं अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो उन्होंने अपना तारुफ किस तरह करवाया दुनिया को, फ्री वर्ल्ड, फ्री इकॉनमी, फ्री कंट्री, कि कोई भी आ जाए जनाब यहाँ कर आप काम करें। हालांकि वहाँ बहुत से मसाइल होंगे, तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान का क्या तारुफ करवाएंगे। इंटरनेशनल स्टोरी ये बन चुकी है कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, यहाँ तो किसी को भी कोई नहीं हुकूक, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और फिर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बाहर इसके खिलाफ बात करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब यहाँ तो कोई महफूज ही नहीं है। तो हम कहाँ अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, किस तरह से इस चीज़ को डिफेंड करेंगे, क्या हम अपने मुल्क का तारुफ करवाएंगे। बिल्कुल, देखें जो लीडिंग डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया की, उससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं उसको, तो उसमें जो शहरी को एक हुकूक अमेरिकन स्टेट देती है, उसमें एक चीज़ मेंशन्ड है कि नो रेगुलेशन ऑफ प्रेस, यानी कि मीडिया को कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकता, स्टेट भी नहीं कर सकती, इतनी आज़ादी है सहाफ़ी के पास वहाँ पे। अभी रिसेंटली जो आखिरी ड्रोन अटैक किया अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज ने, उसको अमेरिकन मीडिया ने खुद ही एक्सपोज़ कर दिया कि इन्होंने ये सिविलियंस को मारा है, और उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। इसके अलावा वियतनाम वॉर्स की जब फाइल्स छापनी थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 70s में, तो उस पर जो वहाँ के इदारे थे, जो CIA थी, वो कोर्ट में चली गई कि इनको रोकें, ये नेशनल इंटरेस्ट है। कोर्ट ने कहा आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो फ्री प्रेस है और वो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये है लिबर्टी एक अमेरिकन सिटीज़न की, और एक पाकिस्तान है यहाँ पर जिसमें हम जो ये केस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा 9000 केसेस हैं, 9000 केसेस हैं जिनका कुछ नहीं मालूम कि कहाँ चले गए और कब वापस आएंगे। चलें अगर किसी ने कानून तोड़ दिया हम मान लेते हैं, एटलीस्ट प्रेजेंट तो करें कोर्ट में, अदालत में पेश करें और बताएं कि ये कानून तोड़ा है और इस पे ये सज़ा जो है वो आयद होती है। जुडिशल जो सारी पाकिस्तान की बॉडी है वो किस लिए है, वो इसीलिए कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनका एहतसाब हो सके। अगर एहतसाब जो है वो उनको सुपरसीड करके होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर जिस तरह से सदीक बात कर रहे हैं कि फिर रूल ऑफ लॉ तो ना हुआ, फिर तो अदालतें, पुलिस, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, आइन कानूनी फिर किस लिए है। अगर खुद ही किसी ने उठाना है, अगवा करना है, खुद ही सजा दे देनी है। और पहली बात तो ये कि जुर्म ही नहीं है, बिल फर्ज जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर कोई जुर्म है भी तो कुछ पता तो चले क्या है क्या नहीं है। तो हमारे यहाँ तो कोई ज़ाब्ता ही किसी को फॉलो नहीं किया जाता और फिर कहा जाता है जी आप खामोश भी रहें, आप बात भी ना करें। लेकिन सदीक ये कि कितना अरसा ये चल सकता है। हमने 12 महीने जो गुजारे हैं, इससे पहले भी होता था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अब होने लग गया और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बेहतरी नहीं आ सकी, या जिन मकासद के लिए सब किया जा रहा है
वो मकसद भी हासिल नहीं हो रहा। बिल्कुल, लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है इन्हीं चीज़ों की वजह से। और आपने दुरुस्त कहा कि लोग डर नहीं रहे, लोगों के हौसले नहीं टूट रहे, लोग टूट नहीं रहे। इसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, जबर तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है। आप बोल की बात कर लें, शुएब शेख साहब से लेके और उसके बाद उससे पहले भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके बाद भी गिरफ्तार हुए, आप आकाश तक। तो ये मैसेज बड़ा वाज़ेह है बोल को कि हम आपसे खुश नहीं हैं, हम आपसे नाराज़ हैं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं तो हमें भिजवाएं पैमरा का नोटिस, हम उनको जवाब देंगे। लेकिन मसला ये है कि बोल के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हैं वो हम नहीं दिखाते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बोल को टारगेट ही इसलिए किया जा रहा है कि आप अदलिया मुखालिफ मुहिम का हिस्सा नहीं हैं। आज हम उनका हिस्सा बन जाएँ, जो अदलिया मुखालिफ जो लोग हैं, तो कल आप देखेंगे कि हमारे लिए रिलीफ सामने आने लग जाएंगे। लेकिन यही तो बात है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब अगर बात भी करें, इदारे से भी पूछें, वो कहेंगे कि जी हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, हमने तो उठाया नहीं है, हमने तो कोई कदम लगाई नहीं। लेकिन आप किसके पास जाकर पूछें? इस मुल्क में, इस रियासत में जो भी हुकाम हैं उन्हीं से बात की जाएगी, उन्हीं से पूछा जाएगा। वरना आखिरी तो फिर यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दी जाए कि जी ये शख्स लापता है और इसको बाजियाब करवाने में हमारी मदद की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो घियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।